तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक्स के वैसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम इसमें हल करेंगे। जैसा कि एक प्रश्न हम देखिए बोर्ड पर ले चुके हैं, कह रहा है कि यदि जो है मतलब 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य हमें मीन दिया हुआ है 10, मीन कितना है 10, तो कह रहा है x का मान ज्ञात करें। और ये जो है 2019 में पूछ चुका है एनुअल एग्ज़ाम में, यानी फाइनल परीक्षा में ये पूछा सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं ना कि माध्य बराबर फार्मूला होता है, माध्य बराबर फार्मूला होता है, इसमें सिग्मा का रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसमें सिग्मा का रूल नहीं लगाना है, क्योंकि यह जो है किसी सारणी के तहत सजा हुआ नहीं है, ना तो इसमें चर का मान दिया हुआ है, ना ही f का इसमें फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, इसीलिए इसमें सिग्मा fx/f नहीं लगेगा। इसमें सिंपल रूल लगता है जिसको हम एवरेज का भी रूल कहते हैं, होगा प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की, है ना, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ये रूल आप लोग पढ़े होंगे, इसी को हमने लगा लिया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, माध्य यहाँ पर देखो दिया हुआ है, कितना दिल है, माध्य बराबर देखो यहाँ पर है 10, तो माध्य के सामने हम यहाँ पर 10 रख देंगे, कितना रख देंगे 10 बराबर प्रेक्षणों का योग। तो हमारे पास प्रेक्षण देखिए इतना सारा है, इतना सारा को ही हम प्रेक्षण या संख्या बोलेंगे, तो सब को हम जोड़ देंगे, ऊपर में हो जाएगा 6 + 8 + 9 + x और प्लस कितना 13, ये सब को जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे, अब नीचे देखोगे प्रेक्षणों की संख्या, ये जो प्रेक्षण है कई गो है, इसको हम गिनेंगे, तो प्रेक्षणों को हम गिनेंगे तो होगा 1, 2, 3, 4, 5, तो नीचे होगा 5 से भागा, यानी 1, 2, 3, 4, 5 प्रेक्षण है तो 5 से भागा, इन्हें हो गए भागा, तो इन्हें आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50। अब इसको सबको हम जोड़ेंगे, तो जोड़िए 8, 6, 14, 14 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाते हैं, तो 23 में 13 जोड़िए तो कितना होगा, 23 में 3 जोड़ेंगे तो 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36 हो जाएगा, है ना, 36 कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पर देखिए x है साथ में, तो प्लस यहाँ पर x भी रह जाएगा, x है ना साथ में, ये सब को हमने जोड़ा तो 36 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से 50 है, इन्हें +36, तो इधर कितना होगा -36 x। अब यहाँ पर ले 50 में 36 जगह तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 14, यानी x बराबर जो है कितना हो जाएगा 14, इसीलिए x बराबर हमारा फाइनल आंसर आ जाता है कितना, तो 14 आंसर आ गया, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो ऐसे प्रश्न आपको देंगे तो क्या एग्जाम में बन जाएगा प्रश्न ऐसा। तो चलिए एक प्रश्न लिखिए, है ना, अगला एकदम सेम टू सेम ऐसे प्रश्न को लेते हैं एकदम सेम। अब देखिए बिल्कुल जैसे हम पहला सवाल को लिए थे, दूसरा सवाल भी बिल्कुल उसी टाइप का है, ठीक है, फिर से x का मान ज्ञात करना, माध्य बराबर दिया हुआ है। तो चलिए आइए इसको अब देखिए हल करते हैं। ये भी एग्ज़ाम आपको 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर फिर से वही फार्मूला होता है, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से माध्य बराबर देखिए कितना आपको दिल है 7 है, तो माध्य के नीचे ही लिखेंगे 7 बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग माने होता है सब को हम जोड़ेंगे, इतना सारा दिया हुआ है सब को जोड़ेंगे, 4 जोड़ 5 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ x भी इसी में, बटा गिनिए इसको कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भागा करेंगे। अब इधर है भागा, तो इधर आके क्या होगा गुना, तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से 5, 4, 9 और 9, 9, 18 और 18 और 11 कितना होगा 29 हो जाएगा, तो हो जाएगा 29। अब प्लस देखिए x है, प्लस कितना है x है। अब यहाँ पर देखिए 35 के 35 हो गया बराबर 29 से इधर 29 इधर क्या में है प्लस में, तो 29 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा माइनस में, बराबर हो जाएगा x। अब यहाँ घटाइए कितना आपको आता है 6x, इसलिए x बराबर कितना 6 आंसर, यही हमारा क्या है तो जी लास्ट का आंसर है। आ रहा समझ में।
तो आप हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्नों का अब आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब नए तरह के प्रश्नों पर चलेंगे, ठीक, जल्दी से लिख लीजिए। तो देखिए अब जो है ऐसा प्रश्न को लिए हैं जिसमें जो सवाल है ना उसी में आंसर छुपा होता है, इसको बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखो प्रथम 5 विषम संख्या है ना, विषम संख्या को इंग्लिश में हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। कौन नंबर कहेंगे? यानी प्रथम माने लगातार अगर ऑड नंबर आपको ये सवाल दिया हुआ है तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो 5 है ना 5 ही आंसर हो जाएगा, समझे। इसका आंसर कितना होगा? तो अगर इसको आप आंसर इसका आप सिर्फ लिख रहे हैं तो आंसर है, तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा तो इसका आंसर 5 है, इसका आंसर कितना होगा? 5। लेकिन आइए आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या इसको बना लेते हैं थोड़ा सा, ये हल करके देखते हैं सही में 5 आता है या नहीं। याद रखना कि प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का माध्य n ही होता है। अगर 5 लगातार है तो 5 ही होगा, लेकिन प्रथम से, कहाँ से? प्रथम से। अगर 10 को लगातार विषम संख्या रहेगा तो इसका आंसर कितना होगा? 10 ही होगा। माध्य निकालने के लिए 10 और योग निकालने के लिए स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आइए लिखेंगे प्रथम 5 विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। इसको अब हल करके आपको दिखा रहे हैं। तो प्रथम 5 विषम संख्या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। यही ना 5 गो है जी, है ना। अब यहाँ पर इसका निकालेंगे माध्य। क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे, ठीक है। तो माध्य और प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण तो हमारे पास ये है, कुल लेकर जोड़िए 1 + 3 + 5 + 9। अच्छा 7 + 9, 7 + 9। अब बटा नीचे कितना? 5 गो है तो कई गो से भागा? 5 से। अब यहाँ पर करिए 3 × 1 = 4, 4 × 5 = 9, 9 × 9 = 18, 18 × 7 कितना होता है? तो अगला 25, 25/5। अब इसको काटिएगा तो कितना आंसर आता है? 5 आता है कि नहीं आता है? तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का माध्य जो होता है वह n ही होता है। तो यहाँ 5 है तो इसका माध्य भी आंसर 5 ही होगा। कितना होगा? 5 होगा। क्लियर है? विषम संख्या जैसी लगा रह गया और लगातार रह गया तो जो है वही आंसर है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न जो है हमारा है वह है सम संख्या पर आधारित। सम संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं इवेन नंबर। कौन नंबर? इवेन नंबर। तो इवेन नंबर ये आपको देल है। तो इवेन नंबर पर जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को हम कहते हैं n+1। माध्य निकालने का फार्मूला होता है, देखिए सुनिए, है हल कर रहे हैं आप तो इसका माध्य का फार्मूला देखिए होता है, माध्य बराबर फार्मूला होता है n+1। n का वैल्यू ये है 5। कितना दिया हुआ है? 5। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना जी? तो यहाँ पर जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, आंसर आपका 6। आंसर 6 हो गया। ये तो एकदम फार्मूला से हो गया। लेकिन क्या होता ना कि एग्जाम कहीं पे शॉर्ट मार देता दिमाग में, आप देखिएगा बैठिएगा तब। तो अब जो है हम लंबा विधि से कैसे बनाएंगे? लंबा विधि से कैसे बनाएंगे? तो देखिए शुरू से बोल रहा प्रथम 5, यहाँ लेंगे प्रथम 5 सम संख्या। प्रथम 5 सम संख्या कौन कौन है? तो 2, 4, 6, 8, 10। अब इसका हम निकालेंगे माध्य। क्या निकालेंगे इसका जी? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सबको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और बटा गिनिए कै गो है? तो 5 से भागा दे देंगे, ऊपर जोड़िएगा तो कितना आएगा? 30, नीचे 5, 5 × 6 = 30, यानी आपका आंसर देखिए 6। तो यहाँ भी देखिए 6 और लॉन्ग से भी बनाते हैं तो 6। तो क्यों ना फार्मूला ही याद रखिए, विषम संख्या में जो सवाल रहेगा वही आंसर, और सम संख्या पर सवाल रहेगा तो 1 बढ़ा के आंसर। ऐसे देखो 5 था ना, n = 5, तो 5 में 1 जोड़ दो, 6 आंसर। जल्दी लिखिए, हंस क्या रही है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, बहुलक ज्ञात करने का प्रश्न। ये भी आपको प्रश्न में ये 2 नंबर का भी सवाल आता है और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है। दोनों तरह के प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या क्या है? माध्य दिया हुआ है और माध्यक है दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्रमशः लिख दिया ना तो समझिए कि माध्य जो दिल है वो ये है, तब माध्य यहाँ पर है, ठीक। अच्छा ये तो आपको हम बताएं नहीं, ये प्रश्न आपको जो है पूछा गया है, कब पूछा गया था देख लेते हैं बुक में।
ये प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया है। ये प्रश्न जो है 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछल है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको बनाएंगे कैसे, तो ये प्रश्न को बनाएंगे इस प्रकार से। देखिए हमें दिया हुआ है माध्य, तो माध्य का बराबर दिया हुआ है कितना, माध्य बराबर दिया है 4.6 और माध्यक बराबर हमको दिया हुआ है क्या, माध्यक बराबर दिया है 4 यानी 4.8। तो यहाँ पर फार्मूला होता है कार्ल पियर्सन फार्मूला, इसको कहते हैं बहुलक बराबर 3 माध्यक या माध्यिका, माध्यक को ही बोलते हैं माध्यिका, क्या बोलते हैं, माध्यिका, -2 माध्य, माइनस का माध्य 2 माध्य। ये हमारा बहुलक बराबर फार्मूला है, बहुलक बराबर फार्मूला। इसका दो नाम है हिंदी में, इंग्लिश में सिर्फ मीडियन कहते हैं, ठीक है। अब इसको बनाना है, देखिए 3 है तो 3 लिख दिया, गुना, बोलिए माध्यक या माध्यिका, बोलिए माध्यक कितना है 4.8 लिख दिए, बीच में है माइनस, इधर है 2, गुना माध्य बराबर कितना है तो 4.6। अब इसको गुना कर लेंगे, 8 तिया 24 बचा 2, 4 तिया 12 13 14 यानी एक अंक के बाद दशमलव माइनस, यहाँ पर गुना करेंगे 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 हो गया। अब इसी को हम घटा देंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 दशमलव, यहाँ पर 14 में से 9 गया तो 9 5 14 मैंने इतना पर 5.2 आंसर। तो इस प्रकार से आपको सवाल आएगा और सवाल में कोई परिवर्तन रहेगा। कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि आपको बहुलक दिया रहेगा, ठीक, माध्यक भी दिया रहेगा, तो बोलेगा माध्य ज्ञात करने के लिए, तो इधर से उधर करके नहीं बन जाएगा, बहुत आसान होता है। या कभी कभी दे रहेगा बहुलक और माध्य दिल रहेगा, तुमको माध्यक निकालने के लिए कहेगा, तो फिर क्या सभी के अंतर में माध्य रखिए और इधर उधर करके बना लीजिए इक्वेशन को। तो इस प्रकार से देखिए ध्यान से, ऐसा सवाल आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए अगला प्रश्न है परिसर से, ठीक है, परिसर निकालने के लिए, और आपको हम पॉइंट में आपको बताए हैं कि परिसर जब भी निकाला जाता है तो वो अवर्गीकृत आंकड़ा का निकाला जाता है, ठीक है। तो परिसर का फार्मूला ही होता है, इसको जब हल करेंगे तो ये सब मौखिक बन जाता है, ठीक है। परिसर बराबर फार्मूला होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, कौन मान, न्यूनतम मान, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। अब बोलिए इस आंकड़ा में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 81 है और सबसे छोटा कितना है 12 है, तो उच्चतम मान के नीचे 81 लिखेंगे, बीच में माइनस, न्यूनतम वैल्यू के सामने 12 लिखेंगे, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 69, है ना। यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। मैंने बड़ा घटाओ छोटा परिसर निकलता है। नीचे भी देखिए ध्यान से, ये सवाल आपको दिया गया है, इसमें भी आपको परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर आपको ज्ञात करना है, परिसर, तो ये परिसर बताइए सबसे बड़ा वैल्यू इसमें कौन है, तो सबसे बड़ा वैल्यू जो है 30 है, 30, और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 9 है, तो घटा देंगे 9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 21। यही हमारा क्या है आंसर। तो परिसर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, बहुलक से है। ये बहुलक जो है अवर्गीकृत आंकड़ों में ही निकाला जाता है, समझे। बहुलक यानी सबसे ज़्यादा बार दिखने वाला, समझे, जो चरमान सबसे ज़्यादा बार दिख जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ध्यान से, इसका आंसर हम क्या लेंगे, इसमें सॉल्यूशन नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से गौर से, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है, तो 1 बार 2 बार 3 4, 3 दिख रहा है 4 बार, सबसे ज़्यादा बार हुलक रहा है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3। ये हमारा क्या आंसर। अगला नंबर में देखिए, जो सबसे ज़्यादा बार दिखेगा वही हमारा क्या होगा आंसर। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है, तो 50 दिख रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार दिख रहा है ना 50 सबसे ज़्यादा बार, तो इसका बहुलक हो जाएगा 50। ये भी आंसर, यानी जो आंकड़ों में दिया गया जो सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है या लिखा रहा वही आंसर हमारा बहुलक कहलाता है। बताइए, इतना आसान सवाल छोड़िएगा, 2019 में 2021 में पूछा हुआ सवाल है।